यस कम इन। सर आपने बुलाया? जी बस हारिब आ जाए तो फिर डिस्कस करते हैं। सर हारिफ साहब तो अभी तक नहीं आए। आज भी नहीं आए? सर अभी तक तो ऑफिस नहीं आए। आपने कॉल की? जी सर मैंने कॉल की थी मगर उनका नंबर बंद जा रहा था। ठीक है आप जाइए, जब वो आते हैं तो फिर डिस्कस करें। जी सर। हेलो। कहाँ गुम हो? कहीं भी नहीं। कल से ना फोन पर बात कर रही हो और ना मैसेज का जवाब दे रही हो। तुम्हें बताया तो था कि घर पे रिश्मा आई हुई है। तो क्या हुआ? वो क्या तुमसे हर वक्त बातें करती रहती है या तुम्हें मसरूफ रखती है? उसे कंपनी तो देनी पड़ती है ना। अच्छा, तो मुझसे ज़्यादा तुम्हें अपनी बहन अजीज है? कम ऑन, क्या हो गया है? बहन है वो मेरी, बहुत मोहब्बत करती हूँ उससे। मैं तुमसे आज मिलना चाहता हूँ, कोई सूरत निकालो। ये क्या बात कर रहे हो नौमान? मैं तुमसे आज कैसे मिल सकती हूँ? मुझे नहीं पता, जैसे पहले मिला करती थी। लेकिन नौमान। बाकी बातें मिलकर होती है। नौमान। किन सोचों में गुम हो? नहीं, कुछ नहीं। हारिब भाई को सोच रही हो या माया को? हमदान को। अरे क्यों अपनी एनर्जी ज़ाया कर रही हो उसको सोचकर? रेडी हो जाओ, कहीं चलते हैं। कहाँ? कहीं भी बाहर। मेरा दिल नहीं चाह रहा। घर से बाहर निकलोगी तो दिल भी चाहने लगेगा। नहीं मेरा प्लीज नहीं। बस आज कुछ नहीं, मैंने कह दिया है ना, कभी मेरी भी बात मान लिया करो। तुम्हारी ही तो मांगती हूँ, बल्कि तुम अपनी मनवा लेती हो। ये तो है। फिर चलो चले, चलो चलो सही चलो। तुम्हें पता है मैं कितनी उदास हो गई थी तुम्हारे बगैर। बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था इस घर में मेरा। आंटी आप पहले भी तो खेली रहती थी। हाँ लेकिन अब ये अकेलापन बहुत ज्यादा महसूस होता है मुझे। हमदान तो समझो बाहर ही रहता है, ऑफिस से आने के बाद भी बाहर ही चला जाता है। उसके पास तो छुट्टी वाला दिन भी घर पे गुजारने का वक्त नहीं है। उसके पास तो शायद मेरे लिए भी वक्त नहीं है। वक्त निकलवाना पड़ता है मेरी जान। मुझे सब कुछ नहीं आता। तू सीखो। कहाँ से? फिल्मों से, ड्रामों से। उसमें ये सब बहुत अच्छे से समझाते हैं। अच्छा देखती हूँ मैं आज से ड्रामे। हाँ हाँ बिल्कुल लाजमी देखा करो। ये देखो, ये कैसी लग रही है? करिश्मा मैं नीचे से होके आती हूँ, तुम ये देख लो जब तक। ठीक है लेकिन जल्दी आना।
कहाँ हो? यहाँ हूँ। तुम भी ना बहुत तंग करते हो मुझे, तंग तो नहीं करता, मोहब्बत करता हूँ। लेकिन मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। मेरी मोहब्बत से। नहीं, हर वक्त के मिलने की फरमाइश से। चलो आइसक्रीम बातें। क्या कर रहे हो रेशमा भी के साथ? तो उसे भी बुला लो। नहीं, उसे अभी कुछ नहीं बताना। हम गाकर उसके लिए भी ले लेंगे। कह देना कि तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेने गई थी। तुम भी जिद के पक्के हो। चलो। चलो। आओ बच्चों, बिस्मिल्लाह करो। आप ले। आज मेरे लिए बहुत ख़ास दिन है। आज क्या है? आज मेरे मरहूम शौहर और हमदान के वालिद की सालगिरह का दिन है। ओह, डैड की बर्थडे आज। हाँ, तुम भूल सकते हो लेकिन मैं नहीं। आप बहुत मोहब्बत करती थी ना उनसे, बहुत ज्यादा। तुम दोनों की तरह नहीं जो हर वक्त लड़ते ही रहते हो। लेकिन खैर है, शादी के शुरू के दिनों में ये सब चलता है। जब बच्चे हो जाते हैं तो सब ठीक हो जाता है। अब जब तुम दोनोganों के बच्चे हो जाएंगे ना, तो फिर मैं तुम्हारी और ना ही हमदान की परवाह करने वाली हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना दिल बच्चों में लगाऊंगी। हमदान, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? हमें अभी फैमिली नहीं बनानी। लेकिन क्यों? आपको इतनी जल्दी किस बात की है? ठीक है, जैसे तुम दोनों की मर्जी। मैं तुम लोगों की जिंदगी में मदाखलत तो नहीं कर सकती मेरी जान, लेकिन जैसे तुम और माया चाहो। सेलेक्ट कर। क्या हुआ? किन सोचों में तुम हो? हाँ, कुछ नहीं। परेशान नजर आ रही हो। सोच रही हूँ हम जैसे लोगों को कितनी परेशानियां दरपेश रहती हैं ना। किस तरह की परेशानी है? जॉब की परेशानी कम है क्या? पैसे कमाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। हाँ, ये तो है। अना, खुददारी, गैरत, सबको मार कर काम करना पड़ता है। ठीक कह रहे आप। ऐसे ही है। तुम्हें किस परेशानी के सामने? अब नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा ये बताओ, खाना बनाऊं या बाहर से मंगवाओगे? जो तुम्हारा दिल करे। मेरा आज खाना बनाने का मूड नहीं हो रहा। बाहर से कुछ मंगवा लो। गुड आइडिया। क्या मंगवाऊँ? मंदी। ओके। और हाँ, साथ में कुनाफा भी। हाँ हाँ। क्या कर रही हो?
नहीं, कुछ नहीं। अच्छा हारिब भाई आए हुए हैं। क्या वाकई? हाँ डैड के साथ बैठे हैं। ठीक है, मैं देखती हूँ। तुम ऑफिस क्यों नहीं आ रहे हो आरिफ? मैं आपसे शर्मिंदा हूँ अंकल। तुम क्यों शर्मिंदा? मुझे तुमसे तो कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मुझे तो किसी से शिकायत नहीं है। सब किस्मत में लिखा होता है शायद। शायद सब मेरी वजह से हुआ है अंकल। मुझे हमदान को टेंडर में नुकसान पहुंचाने के खिलाफ प्लानिंग नहीं करनी चाहिए थी। वो एक अलग बात है, शायद ऐसा ही होना था। उसने किसी न किसी बात का बहाना बनाकर हमारे साथ ऐसा ही करना था और मजीद करेगा, इसलिए हमें तैयार रहना होगा। बल्कि मैं तो सोच रहा हूं कि बिजनेस से बदल लूं। आप ऐसा क्यों करेंगे अंकल? क्योंकि मैं अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता हूं। आपने खुद ही तो कहा है कि वो मैं बहाने बहाने से तंग करेगा। हाँ, तो इसमें बिजनेस का बहाना तो खत्म हो जाएगा ना। नहीं अंकल, आप ऐसा नहीं करेंगे प्लीज। हारिब ठीक कह रहे हैं डैड, हमें बेशक उससे उलझना नहीं है, लेकिन हम उसके सामने खुद को कमजोर भी जाहिर नहीं होने दे सकते। मजबूत बन के मैंने क्या कर लिया? तो मैं रिश्मा को अपने साथ वापस लेके जा सकता हूँ अंकल? हाँ हाँ, जाहिर बीवी है तुम्हारी, अब मुझसे ज्यादा हक रेशमा पे तुम्हारा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, दोबारा ऐसा वाकया ना हो, और अगर हो भी तो तुम्हारी बीवी पे इसका असर नहीं आना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा। चले? आप मुझे रोकेंगे तो नहीं डैड? नहीं बेटा। आरिफ खुद चल कर आया ना, तुम्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। ठीक, मैं सामान लेकर आती हूँ। मैं उठा लो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। रूम में चलो। आ जाओ। ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। थैंक यू। माफ ये करना साहब के बेटा, मैं कपड़े। तुम्हारे पास अस्पताल नहीं आ सकी। जो दरअसल रख दो। मुझे अस्पताल actually- से बहुत डर लगता है। मेरे जहन में ये आता है कि मैं हम खुद रख जैसी देता उम्र
इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। हारिस, आंटी को क्या हुआ है? वो तुमसे नाराज है। किस बात पर? तुम डैड के घर से चली गई थी। और जिन हालात में गई थी वो भी माया के कहने पर। उनका ये कहना है कि तुम्हें उन हालात का सामना करना चाहिए था, बर्दाश्त करना चाहिए था। खैर तुम परेशान मत हो, उनकी नाराज़गी वक्ती होती है। तुम्हारे घर जाने में वो बहुत परेशान हो गई थी, वो माया से भी काफ़ी नाराज़ हो गई थी। लेकिन इस सब में मेरा जो कसूर है? इन सब में मेरा भी क्या कसूर है? हम दोनों क्यों इस पर सफ़र करें? हमारे तो और अच्छे दिन पड़े हुए हैं ना ज़िंदगी में। कैसा गुजरा आज के दिन? ज्यादा अच्छा नहीं गुजरा। क्यों? बुरा क्यों गुजरा? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ। लेकिन क्यों? मैं तो सारा दिन घर पे ही नहीं था। बेशक घर पे नहीं होती, लेकिन तुम्हारी बहुत सी चीजें तो होती हैं। तो क्या मेरी चीजें तुम्हें परेशान करती हैं? बाज़ औक़ात चीज़ें भी परेशान करती हैं हमदान। कांटे सिर्फ गुलाब में नहीं होते। बाज़ औक़ात रिश्ते के साथ भी कांटे लगे होते हैं, जज्बों के साथ भी है और चीज़ों के साथ भी। ये किस नॉवेल की लाइन है? किस ड्रामे का डायलॉग बोल रही हो तुम? ये क्या है? ये तुम्हें कहाँ से बने? जहाँ पर तुमने छुपा कर रखा हुआ था वहीं से। तो तुम मेरी चीजों की तलाशी लेती रही हो? आज नहीं। वजह जान सकता हूँ इसकी? मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूंगी, पहले मुझे इसका जवाब दो। क्या जवाब दूँ मैं इसका? तुमने रेशमा के दिए हुए कार्ड्स, खत, चीजें अब तक क्यों संभाल के रखी हुई? संभाल के नहीं रखी हुई, मेरे पास मौजूद है ये। तुम ये सब चीजें अपने साथ अमेरिका से लाए हो, क्यों? क्या जानना चाहती हो माया तुम? क्या तुम अभी तक रेशमा को चाहते हो? सिर्फ चाहता नहीं हूँ, मोहब्बत करता हूँ उससे मैं, और उस मोहब्बत के साथ साथ कई गुना ज्यादा नफरत करने लगा हूँ उसी खुशियों से मैं। क्या? पर ये हकीकत है, बेहतर है कि तुम इस हकीकत से समझो। तो फिर फेंक तो इन्हें या जला दो। अगर तुमसे नहीं होता मैं कर लेती हूँ। बात इसको फेंकने या जलाने की नहीं है, बात यह है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे ऑर्डर दे।
हाँ ऐसा ही, ठीक है, थैंक यू। I'm sorry sir, I'm really sorry. मुझे नहीं पता चला कि आप आ रहे हो. No, it's okay. Relax. By the way sir, I'm really sorry. मुझे वाकई में नहीं पता चला कि आप आ रहे मैंने कहा ना, it's okay. Sir, good morning. Same to you. कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ। और कहाँ जा रहा हूँ? बिना नाश्ता किए? नहीं, आज माया नीचे आई। तो मॉम मुझसे फिर जाकर रूम में पूछे ना, मुझसे क्या पूछ रही है? अच्छा 2 मिनट मेरे साथ चलो, जरा बात करनी है मुझे तुमसे। आओ बैठो। जी कहिए। ये जो पिछले दिनों तुमने 2-3 घरानों को परेशान किया हुआ था ना, फिर से ऐसा वैसा कुछ मत करना। 2-3 घरानों से क्या मुराद है आपकी? एक तो इस घर में मैं परेशान रही, दूसरा मुनज़्ज़ा परेशान रही, और तीसरा जमाल और अरिश्मा अलग परेशान हुए। मेरा झगड़ा मेरी बीवी और मेरे साले के साथ चल रहा था ना। जमाल अंकल और अरिश्मा मेरे लिए क्यों परेशान हो रहे थे? उनसे मेरा भला क्या लेना देना? मुझे पता है कि तुम्हारा उनसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि जो होना था वो हो गया। अब खैर से देखो ना, सब ठीक भी कर दिया अल्लाह ताला ने। माया घर वापस आ चुकी है, उधर अरिश्मा अपने ससुराल वापस जा चुकी है। अरिश्मा वापस आ गई है? हाँ, तुम्हें इतनी हैरत क्यों हो रही है? नहीं, वैसे ही। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने लचक का मुजाहरा दिखाया, वरना ये मामला न जाने कितनी देर खराब रहता। अब आगे जरा एहतियात करना। आगे तो ज्यादा एहतियात की जरूरत है। आंटी, आज खाने में क्या बनाना है? तुम रहने दो, मैं खुद ही बना लूंगी जो भी बनाना होगा। मैं बना लूंगी। अभी मेरे हाथ पांव सलामत है, मैं खुद ही कर लूंगी सब कुछ। आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? और कैसे करूं? आप मुझसे नाराज हैं? मैं कौन होती हूँ तुमसे नाराज होने वाली? अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं सॉरी बोलती हूँ। रिश्मा, घर के क्या हालात चल रहे हैं, कितनी टेंशन थी। तुम माया की जरा सी बात पर नाराज होकर अपने बाप के घर चले गए। आपने भी तो यही कहा था कि मैं डैड की तरफ चली जाऊं। अच्छा, तो तुम मेरे कहने के इंतजार में ही थी। आंटी, माया मुझसे बहुत बदतमीजी करने लगी थी और तुमसे बर्दाश्त नहीं हो सका। हाँ भाई, तुम क्यों बर्दाश्त करोगे? वो नांदा है तुम्हारी। अगर उसकी जगह तुम्हारी बहन होती तुम्हें हरगिज बुरा ना लगता। शायद आप ठीक कह रही हैं। मुझे माया की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए था। चलो जाओ किचन में, जाकर सब्जी काटो, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। जी। माया घर वापस आ चुकी है, उधर अरिश्मा अपने ससुराल वापस जा चुकी है।
किस लिए फ़ोन किया? अरे ना कोई सलाम ना दुआ, ये क्या बात हुई? मुझे तो लगा तुम शुक्रिया अदा करोगी, तुम तो इतने गुस्से से बात कर रही हो। शुक्रिया? किस बात पर? मेरी वजह से तुम आरिफ की ज़िंदगी में वापस आई हो। तो इसमें मैं तुम्हारा क्यों शुक्रिया अदा करूं? मेरी वजह से तुम अपने घर आई हो कज़न। कैसे? सोचो अगर मैं माया को घर वापस ना लेकर आता तो तुम कैसे आरिफ के घर वापस जाती? इसलिए शुक्रिया अदा करना तो बनता है ना। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो, तुम्हारा शुक्रिया बोलना तो बनता है। तुमने इसीलिए की थी ना माया से शादी, कि उसके ज़रिए इस घर में आ सको, आरिफ को तंग कर सको, मुझे और मेरे डैड को मज़ीद परेशान कर सको। बिल्कुल गलत। मुझे माया से मोहब्बत। मोहब्बत? जानती हूँ कितनी मोहब्बत है तुम्हें। मोहब्बत होती तो उसे घर से बाहर ना निकालते। मैं अभी भी तुमसे उसी तरह मोहब्बत करता हूँ और दिन ब दिन उसकी शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। मैं अकेला क्यों चलो उस मोहब्बत की आग में? खुश हूँ कि तुम मेरे अज़ाइम से वाकिफ हो, फिर ये भी जानती होगी कि मेरे दिल में अब भी तुम्हारे लिए क्या कुछ। May I come in, sir? Yes, come in. सर वो सर असद और सर हारिफ तो लंच ब्रेक पर हैं। ये कुछ ज़रूरी ईमेल्स थी, चेक कर लेंगे आप? Sure. दिखाएं। वेरी गुड। ये काम आपने किया? यस सर। एक्सीलेंट। थैंक यू। बाय द वे, क्या नाम है आपका? सर मोना। मोना। मोना, आई एम सॉरी, बहुत से एम्प्लॉयज हैं, नाम याद नहीं रहते। अब नो दैट्स ओके सर। वैसे बॉस का नाम अहमियत रखता है, वर्कर का नहीं। नाइस रिप्लाई। थैंक यू सर। मैं या श्योर। थैंक यू। हमदान की मोहब्बत में क्या कुछ करना पड़ रहा है मुझे। बोलो माया। तुम घर वापस आ चुके हो? हाँ, आ चुकी हूँ अपने घर वापस, जैसे तुम जा चुकी हो अपने घर वापस। घर नहीं, मेरे लिए तो ये घर नहीं, सिर्फ एक मकान है। तो मकान को घर बना लो, किसने तुम्हें रोका? तुमने। क्या? मैंने? हाँ, तो मेरी सबसे बड़ी रुकावट हो रेशमा, मेरी और हमदान की मोहब्बत में सबसे बड़ी रुकावट। अब तो तुम्हारी शादी भी हो चुकी है हमदान से, अब किस किस्म की रुकावट? तुम उससे मेहनत किया करती थी जब वो अमेरिका में था, खत भेजती थी,
गिफ्ट्स किए। बताओ, ऐसा है या नहीं? वो सब पुरानी बातें, वो किस्सा ख़त्म हो चुका है। उस किस्से के सफ़े अभी तक मेरे घर में बिखरे हुए हैं, बल्कि मेरी जिंदगी में। क्या कह रही हो तुम माया? मेरी छोड़ो, अब तो वो कहो भी हमदान से क्या? कि वो तुम्हारी दी हुई तमाम चीज़ें, कार्ड्स, गिफ्ट्स, सब कुछ तुम्हें वापस कर दे। मैं क्यों कहूँगी? क्यों? तुम चाहती हो कि वो तुम्हारी दी हुई सारी चीज़ें अमानत की तरह संभाल के रखे, ताकि उसके दिल में कभी मेरे लिए जगह ना बने? ये चाहती हो तुम? नहीं, तुम खुद उसे कहो कि सब फेंक दें। ये बात तुम क्यों नहीं कहती उसे? क्यों? तुम्हारे लिए उसके दिल में मोहब्बत कम हो गई है क्या? तुम उससे कहोगी या नहीं अरिश्मा? हरगिज नहीं। और अगर तुम भी नहीं कह सकती तो जला दो सब कुछ। उसने अब तक ये चीज़ें संभाल कर रखी हैं। नहीं, मुझे हमदान को कॉल नहीं करनी चाहिए। हारिब को पता चल गया तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएंगे।